सापरा जी, सापरा जी, ये महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग हो गई। हम सुन रहे हैं कि नामांकन का टाइम तो निकल गया, लेकिन बहुत सारी सीटों पर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। नहीं, तकरीबन सारी सीटों पर क्लैरिटी आ गई है। हो सकता है कि 2-4 सीटों का कुछ रहा होगा मामला, वो निश्चित रूप से वो भी आज रात तक वो सुलझ जाएगा। लेकिन मैं इनका उत्तर सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे जो दोस्त हैं, और कितने खुलेआम ये कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें। यानी ये तो वही हो गया जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि 15 लाख तो एक जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अमित शाह है या नरेंद्र मोदी है या फिर जफर इस्लाम है, ये इसी तरह की बातें करते हैं। यानी ये इनका दोगलापन है, इनका दोहरा चेहरा है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी कितनी बेशर्मी से ये सीधे बोल देते, भाई आप 2 साल से उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो देवेंद्र फडणवीस परसों तक बोल रहे थे, और अमित शाह ने दिल्ली में बैठ करके कहा, जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे उनके साथ बैठे थे दिल्ली दरबार में, उनके चरणों में बैठे थे अमित शाह के, तब अमित शाह ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि नवाब मलिक को और स्वीकृति शर्मा को टिकट नहीं देना चाहिए। अब इन्होंने वो भी अमान्य कर दिया। यानी क्या मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नहीं मजबूर पार्टी बन गई है। उन्हें पता है कि महाराष्ट्र के अंदर उसका डब्बा गुल होने वाला है, इसीलिए वो इतने मजबूर हैं कि जिसके दाऊद के साथ संबंध है, वो खुद आरोप लगा रहे थे, उसी को अपना उम्मीदवार बना रहे। ये तो वही हो गया भोपाल के अंदर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, नेशनल करप्ट पार्टी, और फिर अजीत पवार को अपनी गोद में बिठा लिया और स्टेट की फाइनेंस डिपार्टमेंट की चाबी दे दी। यानी अर्थव्यवस्था वही देखेंगे जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का वो मामला लगा रहे थे। और ये मात्र मैं नवाब मलिक की बात या मैं आपको शायना एनसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको और भी गिना देता हूं कि ऐसी 12 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर उधार के उम्मीदवार लेकर के एकनाथ शिंदे जो है वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, या अजीत पवार अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको नाम के साथ बता देता हूं। राजकुमार बाडोले ये भारतीय जनता पार्टी से अजीत पवार में लड़ रहे हैं। नीलेश राणे भारतीय जनता पार्टी से शिंदे सेना में। मूर्जी पटेल का आपने जिक्र किया, वो अंधेरी ईस्ट से लड़ रहे हैं शिंदे सेना से। संतोष शेट्टी ये शिंदे सेना से लड़ रहे हैं भिवंडी ईस्ट से। बलिराम शिरसाकर ये बालापुर से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बालापुर से शिंदे सेना की सीट पर। राजेंद्र गावित भारतीय जनता पार्टी के नेता पालघर से शिवसेना की सीट पर। आनंद बारोसे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता परभनी से शिंदे सेना की सीट पर। विलास तरे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोईसर की सीट पर। यानी हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को वहां बेच करके वहां से भी लड़वा रही है, खुद भी लड़ रही है। और आरपीआई का भी बता देता हूं, आरपीआई का जो कलीना का उम्मीदवार है अमरजीत सिंह, ये कलीना का उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। पहले 2014 में बीजेपी की टिकट पर वो लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं को वहां पर एक्सपोर्ट करके ठीक है, वहां से लड़ा रही है। सापरा जी, नवाब मलिक पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, जरा ये भी बता देते हैं। दो फाड़ नहीं कर दे। सापरा जी, नवाब मलिक पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, ये भी बता दीजिए। क्या नवाब मलिक के दाऊद के साथ संबंध हैं? क्योंकि पहले आप कहते थे नहीं है, आरोप झूठे हैं। भाई जो लोगों ने आरोप लगाए वो तो अभी कह रहे हैं कि भाई हम उसकी पूरी पुरजोर मदद करेंगे, हम उनको मदद करेंगे, हमारे अलायंस पार्टनर का कैंडिडेट है। ये तो इन्होंने इतना छोड़ दिया, नहीं तो ये तो कहने वाले थे कि सरकार बन गई तो हम नवाब मलिक को मंत्री बनाएंगे। ये भी शायद जफर इस्लाम बोल देते, बोलते बोलते रुक गए बेचारे। फिर उनके ध्यान में आया कि मैं बहुत आगे जा रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा। ये उत्तर विपक्ष नहीं भाई, मैं आप ना सापरा जी, नहीं, विपक्ष को भी देना पड़ेगा सापरा जी। ना, स्टैंड आपको भी लेना पड़ेगा। जब तक नवाब मलिक खुलकर एनसीपी और महायुति में नहीं आए थे तब तक आप चुप थे बिल्कुल। अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल, अरे बिल्कुल हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ रहेंगे और हम उनको हराएंगे, ये भी मैं बोलता हूं। हाँ। हमारा वहां पर अलायंस का कैंडिडेट, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है और हम उनको जिताएंगे, ये मैं खुलेआम कहता हूं। जितनी कमियां इस महायुति में हैं और जितनी कमियां नवाब मलिक पर आरोप गलत है या सही है? हम जनता दाऊद से संबंधों के आरोप सही है या गलत है सापरा जी? ये सही है या गलत है, ये एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है
भारतीय जनता पार्टी ने इसका पहले उत्तर देना चाहिए। हम भी एजेंसियों का आ जाए सारा निकाल, उसके बाद में हम भी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नवाब मलिक गलत है तो नवाब मलिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नवाब मलिक अगर अरेस्ट है तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई खामियां होंगी, उनके ऊपर कोई कलम लगाई है। पहले तो आप कहते थे ईडी देखिए झूठे केस करती है, हमारा कानून अंधा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ये इस तरह से अपने विरोधियों को फंसाते हैं। पहले आप यही कहते थे ना, ईडी पर तो आप रोज हमले करते हैं, ईडी का ही केस है। अरे भाई ये इनकी वॉशिंग मशीन में यही धो रहे ना। इन्होंने अजीत पवार को धोया, ये नवाब मलिक को धो रहे, हेमंता बिस्वा शर्मा को धोया, नारायण राणे को धोया, तमाम सारे देश के नेताओं को तो इन्होंने धोया है वॉशिंग मशीन में। ये